यह सुसमाचार 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता और हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनम ने 19 फरवरी 1965 को पार्क व्यू जूनियर हाई स्कूल, जेफरसनविले, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। इसका अंग्रेजी शीर्षक दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड और हिंदी शीर्षक है आज ये लेख पूरा हुआ। हिंदी अनुवाद और आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। Just remain standing, if you will, while we bow our heads for a word of prayer. अगर आप चाहें तो खड़े रहें जब तक हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाए हैं। Dear Heavenly Father, we are grateful tonight for this another opportunity to come and present this glorious, marvelous gospel of Jesus Christ. प्यारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज रात हमें एक और अवसर दिया कि हमें यीशु मसीह का महिमा युक्त सुसमाचार मिले। We thank Thee because that He still remains the same yesterday, today, and forever. हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू कल, आज और युगानुयुग एक सा है। We thank Thee for these people who have gathered out here in the time of this cold weather. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इतनी ठंड में भी अपने इन लोगों को जमा किया है। Still with their anticipations great. और यह अपनी बड़ी आशा में बने हुए हैं। Looking, believing that something extraordinary is going to be given us from God. इस विश्वास में है कि आज कुछ नया विशेष इनको प्रभु की ओर से मिलेगा। We come with that hope, Lord, to every meeting. हम हर प्रार्थना सभा में इसी आशा से जमा होते हैं। We thank Thee for the services night before last at the tabernacle. हम पिछली रातों की सभाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं। Thank Thee for the service here last evening. पिछली शाम की प्रार्थना सभा के लिए भी धन्यवाद देते हैं। And for the service today at the tabernacle. और आज की इस प्रार्थना सभा के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। We're looking forward now what you will have for us tonight. हम प्रतीक्षा करते हैं आज रात आप हमें क्या देंगे। Father, we know that anyone that's able to move their hands could turn back the pages of the Bible. पिता, हम जानते हैं कि जो भी अपना हाथ हिला सकता है वह इन बाइबल के पन्नों को पलट सकता है। But there's only one who can make it live, be real, and that's you. लेकिन वह केवल एक ही है जो इनको जीवित और वास्तविक बना सकता है और वो तू है। Father, we're looking for you to do that tonight. पिता, हम इंतजार कर रहे हैं कि आज रात तू यही करे। Bless us in every way. हमें हर तरह से आशीष दे। Our hearts are so full of joy as we see the time approaching when we're going to meet Him face to face. हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं कि समय आता है कि हम उससे आमने सामने मिलेंगे। The one that we've loved and lived for all these years. जिससे हमने प्रेम किया है और जिसके लिए हम पिछले वर्षों जीवित रहे हैं। Many new converts, Lord, has been made. बहुत से लोगों को प्रभु तूने फेरा है। Understanding that a great host, 40 or 50, इस बात को समझते हुए कि 40-50 लोग हैं is to be baptized in your name in the morning from the service last night. जिन्हें आज सुबह बपतिस्मा देना है जो कल रात की सभा से हैं। Oh God, please continue. We pray ओ परमेश्वर, आप ऐसे ही करते रहें, हमारी प्रार्थना है। until every predestinated seed of God has seen the gospel light and has come into the fold. जब तक पहले से ठहराए हुओं के ऊपर आपके सुसमाचार का प्रकाश न पड़े और वह आपके झुंड में ना आ जाएं। We ask you to hide us tonight behind the word. हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात आप हमें अपने वचन में छिपा लें। Blind us to the things of the world और संसार की चीजों के प्रति हमें अंधा कर दें and let us see Jesus. ताकि हम केवल यीशु को देखें। May there be a Mount Transfiguration experience among us tonight. होने दे कि रूप परिवर्तन करने वाले पर्वत का अनुभव हमें आज रात होए, That we see no man save Jesus only. ताकि यीशु को छोड़कर हम किसी और को न देखें। We ask it in His name and for His glory यह प्रार्थना हम उसके नाम और महिमा and a vindication of His gospel. Amen. और सुसमाचार के प्रमाण में मांगते हैं। आमीन।
You'd be seated. आप बैठ सकते हैं। I'm just going to turn this mic or this desk just slightly sideways, if it's all right. मैं इस माइक और मेज को जरा इधर घुमा रहा हूँ, अगर ये ठीक रहेगा, so that I can see both sides of the audience. ताकि मैं दोनों तरफ लोगों को देख सकूं। I guess I can get these microphones around here, right? मेरा ख्याल है ये माइक्रोफोन इधर ठीक रहेगा। All right, just a moment. ठीक है, बस। We are greeting from the main auditorium here tonight. आज रात हम इस मुख्य भवन से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। Our friends in Arizona, California, Texas, and across the United States by the way of telephone. इस टेलीफोन के द्वारा जो मित्र हमारे एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और अमेरिका के दूसरी पार हैं, This is going nationwide, this service tonight, by the way of telephone. यह पूरे राष्ट्र में प्रसारित हो रहा है। आज रात की सभा टेलीफोन के द्वारा प्रसारित हो रही है। So we trust that God will bless us. हमें आशा है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। Can you hear back over to the auditorium to the left? क्या आप जो पीछे बाएं तरफ इस भवन में बैठे हैं सुन पा रहे हैं? All right, they're going to check now the telephone system to see if it's working. All right. ठीक है, वे सारे सिस्टम को जांचने के लिए जा रहे हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। Everybody happy tonight? क्या आज शाम आप सब खुश हैं? Well, that's fine. बहुत अच्छा। On this side? और इस तरफ? Amen. I'm so glad to see that you're all seated comfortably. आमीन। मुझे देखकर बड़ी खुशी है कि आप सब लोग आराम से बैठे हैं। And now, tomorrow night, if the crowds keep increasing, और अगर आने वाले कल की रात भीड़ बढ़ जाती है, there'll also be telephone direct there is tonight. तो आज रात वाले टेलीफोन उनके काम आएंगे। I think some of them is down there at the tabernacle. मैं सोचता हूँ कि वहाँ प्रार्थना भवन में भी। And tomorrow morning, the services cannot be had at the tabernacle कल सुबह की प्रार्थना सभा वहाँ प्रार्थना भवन में नहीं हो पाएगी, because there'll be a florist there decorating the church for a wedding tomorrow afternoon. क्योंकि प्रार्थना भवन को फूलों से सजाया जा रहा है। कल दोपहर बाद वहाँ एक शादी है। And they have transferred the services in the morning up to Brother Ruddle's church. और उन्होंने प्रार्थना को भाई रुडल के चर्च में स्थानांतरित कर दिया है। One of our associates, and up on the highway here, 62. वो हमारी एक साथी हैं और वहाँ 62 नंबर राष्ट्रीय मार्ग पर रहते हैं। Has it been announced? क्या ये सब आपको सूचित कर दिया गया है? Has been announced. अच्छा, बता दिया है। If it overflows up there, अगर वहाँ खचाखच भीड़ हुई, we'll take the rest and send another minister down to Brother Junior Jackson's down in Clarksville. तो हम बाकी सबको भाई जूनियर जैक्सन के यहाँ क्लर्क्सविले में दूसरे सेवक को वहाँ भेज देंगे। The reason we had it, Brother Ruddles, भाई रूडल के गिरजे में सभा करने की वजह ये है, it's close here, and we can, we thought you could find that easier. और ये जगह पास है, हमने सोचा कि आप लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। And then we'll take care of it in some way. इस सब का हम ख्याल रखेंगे। And be sure to get all those baptisms in for tomorrow. ध्यान रहे कल बहुत सारे बपतिस्मे हैं। And I hope there'll be another 100 or 2 added to those for baptism tomorrow. हमें आशा है कि कल तक 100-200 और बपतिस्मे के लिए शामिल हो जाएंगे। And now, tomorrow night, और अब कल रात, I never like to announce anything you speak on ahead of time, मैं क्या बोलूँगा इसको मैं समय से पहले सूचित नहीं करना चाहता। but one night in the service, or one day, लेकिन किसी रात सभा में या किसी दिन I want to speak on the subject of who is this Melchizedek, यह मलकीसदक कौन है, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, because it's a subject that क्योंकि यह एक ऐसा विषय है। I think we're living in the time when these revelations, मैं सोचता हूँ कि हम इसके प्रकाशन के समय में रह रहे हैं, of which has been the question down through the age of who is this fella, जो कि एक जमाने से प्रश्न के रूप में है कि यह व्यक्ति कौन है।
And I believe that God has the answer who he was. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया है कि यह कौन था। Some said a priesthood, some said a king, some. कोई कहता है ये याजक पद है, कोई कहता है ये राजा है। But there's got, as long as there's a question, अगर कोई सवाल है there's got to be an answer to that question which is right. तो उसका एक सही उत्तर भी है जो ठीक है। Cannot be a question without first being an answer. ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न हो और पहले से उसका उत्तर ना हो। Now, we trusting that God will give us a blessing tonight out of his word as we read it. मैं आशा करता हूं परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से वह हमें आशीषित करेगा। And you've had, Billy told me to tell you that you sure had fine cooperation with the peoples here. बिली ने आपको बताने के लिए मुझसे कहा है कि हमें आप लोगों का बहुत ही सहयोग यहाँ मिला है। It's been in the parking system, the police and everything. जो कि गाड़ियां खड़ी करने में आपने और पुलिस वगैरह ने बहुत सहयोग दिया है। Keep it up. That's very, very good. इसे बनाए रखिए, ये बहुत अच्छी बात है। We hope to see the time maybe in the near future हम उस समय की आशा करते हैं, शायद निकट भविष्य में ही, when maybe we could bring the tent here to the city. जब हम यहाँ इस शहर में कुछ तंबू वगैरह का प्रबंध कर पाएंगे And put it up out here in the ballpark where we could stay for some length of time. और उनको फुटबॉल के मैदान में लगाकर कुछ ज्यादा समय तक यहाँ रुक सकेंगे। Maybe for 3 or 4 weeks revival constantly. और 2 या 3 सप्ताह की लगातार बेदारी की सभाएं हो सकेंगी। Here we just merely get to know each other. यहाँ तो सिर्फ हम एक दूसरे को बहुत थोड़ा सा जान सकते हैं। And then we have to say goodbye, and we go again. और एक दूसरे को अलविदा करते हुए फिर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। But I'd like to come and stay an extensive trip. लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ज्यादा समय के लिए रहें। One time where you can stay so we don't have to close out at a night or two. ऐसी जगह जहाँ आप रुक सकें, यह नहीं कि 1 या 2 रात के बाद फिर सब बंद करें। But just stay and teach day and night, on and on. लेकिन ये कि टिक कर दिन रात और रातों दिन सिखाते रहें। Maybe somebody go home and feed the chickens, milk the cows. हो सके कोई जन घर जाए और मुर्गी को दाना दे, गाय का दूध निकाले And come back next week and continue on with the service. और फिर वापस आ जाए और फिर सप्ताह भर प्रार्थना में रहे। I like that. मुझे ऐसा करना पसंद है। So, the Lord be with you. अतः प्रभु आपके साथ रहे। Now, before I leave, अब उससे पहले कि मैं जाऊं, perhaps Sunday morning or Sunday night or sometime one of these services, शायद इतवार की सुबह या इतवार शाम या जो भी, I know you're all waiting to hear the message on the truth about marriage and divorce. मैं जानता हूं कि आप लोग इंतजार में हैं विवाह और तलाक की सच्चाई के संदेश को सुनने के लिए, Which is one of the great problems of the day. जो कि आज की एक प्रमुख समस्या है। And I'm just as sure as I'm standing here, और जितना मेरा यहाँ खड़ा होना सच है, I believe that the correct answer is in the Word of God. मैं विश्वास करता हूँ इसका उतना ही सही उत्तर परमेश्वर के वचन में है। And I believe that that's what I promised to come back for. और चूंकि विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैंने वापस आने की प्रतिज्ञा की है। Now suppose knowingly, as far as I know, अब मान लीजिए जानबूझकर, जैसे मैं समझता हूँ, I want to have another service here in Jeffersonville on Easter Sunday. मैं यहाँ जेफरसनविले में ईस्टर पर सुबह की प्रार्थना करना चाहता हूँ। And we'll, for sunrise service and then Easter Sunday. और हम ईस्टर प्रभात फेरी और फिर ईस्टर सुबह की प्रार्थना करेंगे। So we'll announce it ahead and try maybe to get the auditorium, if possible, or somewhere for Sunday. हम समय से पहले आपको सूचित करेंगे और अगर हो सका तो बड़ा भवन लेंगे या कहीं और इतवार की सुबह सभाएं करेंगे। Maybe come Saturday and Sunday. शायद आने वाले शनिवार और इतवार को भी सभा है। Have to fly in and back out हवाई यात्रा से जाकर वापस आना है, because it's near the time. क्योंकि समय कम है। I have to check it first with the schedule I have
and one of my itinerary in California. पहले मुझे सब देखना पड़ेगा कि मेरा कार्यक्रम कैलिफोर्निया में कहाँ है, कहाँ रहना है। And then immediately after that, I've got to go down into Africa. और उसके तुरंत बाद मुझे अफ्रीका जाना है। So keep in touch and pray for us. इसलिए संपर्क बनाए रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। Now, tonight, I want to call your attention to a portion of God's Word found in the 4th chapter of St. Luke. आज रात में आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लूका के 4थे अध्याय में, The 4th chapter and the 16th verse, it will begin. 4थे अध्याय और 16वें पद पर लाना चाहता हूँ, Jesus speaking. जहाँ यीशु बोल रहा है, This day is this word fulfilled in your ears. आज के दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। Now, we want to draw from that a conclusion हम इससे ये सारांश निकाल लेते हैं of how dynamic is the Word of God. कि परमेश्वर का वचन कितना गतिवान है। Now we all can figure out the mechanics, हम केवल इसकी कारीगरी देख सकते हैं, but it takes the dynamics to make it work. लेकिन गति ही कारीगरी को चलाती है। We can figure out what the mechanics of a machine, हम केवल मशीन की कारीगरी देख सकते हैं, automobile, जैसे मोटर गाड़ी, but then it takes the dynamics to make the wheels go to operating and moving. लेकिन ये गति ही है जो पहियों को घुमाती है, चलाती है। Now, Jesus had returned to Nazareth, where he was brought up. अब देखें कि यीशु अपने घर नासरत को लौटता है, जहां वो पाला पोसा गया था। On down in the scriptures here we find that they said, आगे पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि उन्होंने कहा we heard you did such and such over in Capernaum. कि हमने सुना है कि तूने कफरनाउन में यह किया वह किया, Now let us see you do it here in your own country. अब हमें अपने ही शहर में वो करके दिखा। Jesus said, यीशु ने कहा a prophet is not without honor except in his own country. भविष्यद्वक्ता अपने शहर में कभी भी सम्मान नहीं पाता। And of course that's where you're brought up at. और ये बात सही है, जहां आप पले हैं, पढ़े हैं, And where people know you. जहां लोग आपको जानते हैं। And there he had a bad name to begin with वहां पर पहली बात तो ये कि उसकी नाम धराई थी, by him being born without an earthly father. क्योंकि वो अपने सांसारिक पिता से उत्पन्न नहीं हुआ। They called him an illegitimate child, वे उसको अवैध संतान सम्मानते थे। that Mary was actually pregnant before she married officially Joseph. क्योंकि मरियम तो अपने पति के पास आने से पहले ही गर्भवती थी। But that isn't so. We know it isn't so. लेकिन हम जानते हैं कि बात यह नहीं थी। And on this scripture, what caused me to fall my eyes upon this इस वचन में ऐसा क्या है जो इस जगह पर मेरी निगाह रुकी? was something that happened just recently in Phoenix, Arizona. अभी हाल ही में फोनिक्स एरिजोना में ऐसा कुछ घटित हुआ है। It was the last day of the service that I was to speak at the International Convention of the Full Gospel Businessman. पिछली प्रार्थना सभा की बात थी कि मैं फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में था। And in this convention, there was a visitor with us, which was a Catholic bishop. और वहां पर उस सम्मेलन में एक कैथोलिक बिशप आए हुए थे, Which is of the Chaldean rites of the Apostolic Catholic Church, जो कि चार्लियन राइट एपोस्टोलिक कैथोलिक चर्च के थे। the Most Reverend John S. Stanley, OSD. मोस्ट रेवरेंड जॉन एस स्टैनली ओएसडी आए हुए थे। He is the Archbishop of Metropolitan United States in the Catholic Church. यह मेट्रोपॉलिटन अमेरिका के कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप हैं। This had to be his card
and his address. यह उनके कार्ड और पते से पता चला। And he was a visitor with the Christian businessman. वे मसीही बिजनेसमैन मंडली के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। And I had seen there the day before. और मैंने उन्हें एक दिन पहले देखा था। And when I was speaking on Saturday night, जब मैं शनिवार की रात को बोल रहा था, I believe it was, or Saturday morning at the breakfast. नहीं, शनिवार की सुबह थी, नाश्ते का समय। And as I was speaking, he kept watching me. जब मैं वचन प्रचार कर रहा था और वो मुझे देख रहे थे, I thought that man certainly is disagreeing with everything I say. उन्हें देखकर मैंने सोचा ये व्यक्ति मेरी सभी बातों से असहमत है। And you know, you could just see him. आप जानते ही हैं, आप समझ सकते हैं। He keep his head up and down. वे अपना सर कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे थे। But I didn't know what was just exactly working on him. लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। So on Sunday afternoon when I got up to speak, इसी तरह इतवार की दोपहर के बाद जब मैं बोलने को खड़ा हुआ, I was going to take my text on birth pains. मैं बर्थ पेन्स, जन्ने की पीड़ा नामक विषय पर बोलने जा रहा था। Where Jesus said that as a woman in travail with a child, जहाँ यीशु ने कहा है कि जब स्त्री बच्चा जन्ने की पीड़ा में होती है, she's travailing in birth. तब उसे कष्ट होता है। And so I was going to speak from there as birth pains. और इस प्रकार मैं प्रसव पीड़ा पर बोलने को था। The subject saying that the world is in birth pains now. मेरा विषय था कि संसार भी अब जन्ने की पीड़ा में है। The old has to be done away with so the new can be born. ताकि पुराना जाता रहे और नया जन्म ले ले। Just like a seed has to rot away in order to give new life. जैसे कि बीज समाप्त होकर एक नया जीवन उत्पन्न करता है। How the pains, birth pains struck the world in World War I. और इस संसार को ये पीड़ा किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में मिली। She had a terrific pain. यह एक असहनीय पीड़ा थी। Because he had poison gas and so forth that almost could destroy the world. क्योंकि जहरीली गैसें आदि वहां थी जो संसार को नष्ट कर सकती थी। And in World War II, she struck another harder pain. और दूसरे विश्व युद्ध में उसे फिर असहनीय पीड़ा हुई। They had blockbusters and also an atomic bomb. उनके पास जबरदस्त धमाकेदार हथियार और परमाणु बम थे। She cannot stand another labor pain. लेकिन अब वो और प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाएगी। With these missiles and things today, इन सब मिसाइल और दूसरी चीजों के साथ जो आज हैं, one more war will throw her out into space. एक और युद्ध उसे अंतरिक्ष में फेंक देगा। For she will now be delivered. जिससे एक नया जन्म होगा। And there will be a new earth. तब एक नई दुनिया होगी। The Bible said there will be. पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा होगा। Under every prophet's message, Israel got a birth pain. हर भविष्यद्वक्ता के सुसमाचार से इज़राइल को जन्ने की पीड़ा हुई। Because these prophets that come on the scene after the theologians and clergymen would have the church all in organization form. क्योंकि ये लोग तब आए जब लोगों ने जो बाइबल स्कूल से ज्ञान पाया और सारे गिरजे नामधारी गिरजे संस्थाएं वगैरह बन गईं। And when that prophets come on the scene with thus saith the Lord, तब भविष्यवक्ता यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कहता हुआ आता था। they shook them churches and she had a birth pain. और उनके गिरजे हिल जाया करते थे और उन्हें जन्ने की पीड़ा होती थी। Finally she had birth pains come on up until she delivered a son of the gospel. और उन्हें तब तक पीड़ा उठती थी जब तक वे वचन की संतान को नहीं जन लेते थे। Which was the word itself made flesh. और इसी प्रकार से वचन देहधारी होता था। So the church really is in birth pains tonight again for the deliverance of the son. इसलिए गिरजे आज रात फिर प्रसव पीड़ा में हैं कि नई संतान को जन्म दे सकें। Son of God to come again
परमेश्वर के बेटे फिर से आए हैं। All of our theologians, all of our systems, हमारे सारे धर्म स्कूलों के पादरी, हमारे सारे रीति रिवाज, all of our denominations is rotted right out from under us. हमारी सारी धार्मिक संस्थाएं हमारे मध्य से समाप्त हो जाएं। So we are in birth pain. इसलिए हमें प्रसव पीड़ा हो रही है। And a message from God always throws the church in heavier pain. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से हमें और भी असहनीय पीड़ा में ले जाता है। But after a while she's going to be delivered of a bride. लेकिन अब कुछ समय बाद वो एक दुल्हन को जन्म देने वाला है, That'll bring forth Jesus Christ to his bride. जो कि यीशु मसीह के उसकी दुल्हन से मिलने आने का समय लेकर आएगा। And then thinking this man had disagreed with me so much, और ये सोचते हुए कि वो व्यक्ति मेरी बातों से सहमत नहीं है, when I raised up to speak this message, जब मैं ये वाला संदेश बोलने को खड़ा हुआ, I turned in my Bible to find the page. मैंने अपनी बाइबल खोली ताकि वो पन्ना निकालूं। My wife had just given me a new Bible for Christmas. मेरी पत्नी ने अभी हाल ही में मुझे क्रिसमस पर एक नया पवित्र शास्त्र दिया था। My old Bible is about 15 years old, मेरा पुराना पवित्र शास्त्र 15 वर्ष पुराना था and the thing was just about torn to pieces. और वह तो फटकर टुकड़ों में हो गया था The pages, every time it opened up and fly out of it. और पर्चे उड़ने लगते जब भी मैं उसे खोलता। But I know just where to find every scripture. लेकिन मुझे कहाँ कौन सी आयत है सब पता है। So I studied close in that Bible, और इसीलिए मैंने अपनी उस पुरानी बाइबल से अध्ययन बंद कर दिया था and I just picked up the new one because the other looks so ragged to go to church with. और मैंने नया पवित्र शास्त्र लिया क्योंकि पुरानी फटी बाइबल के साथ चढ़ जाना ठीक नहीं लगता। And when I started to turn over in St. John, और जब मैं यूहन्ना की इंजील निकालने लगा where the scripture was found, जहाँ ये वाली आयत पाई जाती है, I started to read the 16th chapter, मैं 16वां अध्याय पढ़ने लगा and the verse that I was looking for wasn't there. और वो पद जिसको मैं पढ़ना चाह रहा था वो वहाँ नहीं था। So I thought, strange. मैंने सोचा अजीब बात है। I turned back again, still it wasn't there. मैंने फिर से खोला, तब भी वो वहाँ नहीं था। And Brother Jack Moore from Shreveport, Louisiana, और भाई जैक मूर जो कि श्रेवेपोर्ट लुजियाना से हैं, a bosom friend of mine, he was sitting there. जो मेरे परम मित्रों में से हैं, वहाँ बैठे थे। I said, Brother Jack, isn't that found in St. John 16? और मैंने पूछा, भाई जैक, क्या ये यूहन्ना 16 में नहीं है? He said, yes. उन्होंने कहा, हाँ है। And this Catholic priest got up out of his seat from about 100 clergymen sitting on the platform. ओ ये कैथोलिक पादरी जो वहाँ था अपनी कुर्सी से उठा, जबकि वहाँ 100 के करीब और भी लोग वहाँ बैठे हुए थे जो सेवक गण थे। Walked over close to me with all of his robes and gowns and crosses and so forth. और वो अपने सारे लंबे लंबे वस्त्रों और सलीब वगैरह के साथ चलता हुआ मेरे पास आया And got right up close to me. और ठीक मेरे करीब आकर कहा, And he said, my son, be steady. God is fixing to move. मेरे बेटे धैर्य रखो, परमेश्वर कुछ करने को है। I thought a Catholic bishop telling me that. और मैंने सोचा एक कैथोलिक बिशप मुझे ये बता रहा है। He said, read it out of my book. उसने कहा मेरी बाइबल में से पढ़ो। And I read the scripture out of his book. और मैंने उसकी बाइबल में से पढ़ा And took my text and went on. Preached my sermon. और अपना विषय लेकर मैंने वचन प्रचार किया। Afterwards, when I got through, थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका, he got up after I was gone and said, जब मैं चला आया तो वो अपने स्थान से उठा और उसने कहा, this one thing has to happen. After that, एक बात जो होनी थी इसके बाद, the church has to get out of the mess it's in, or we have to get out of the mess the church is in. तो उसने कहा वो बात ये है कि या तो चर्च इस गंद में से बाहर निकल आए जिसमें वो है, या गंद को अपने में से बाहर कर दे। So one or the other. या यह करे या वो करे, कुछ भी करे। And I was on my road home back down to Tucson that evening. और मैं उस शाम वापस अपने घर आ रहा था ट्यूसन में। The kids was crying for a sandwich and I stopped to get a sandwich, a little stand. और बच्चे सैंडविच खाने के लिए शोर मचा रहे थे, तब मैं एक स्थान पर सैंडविच लेने के लिए रुका। And my wife said,
Bill, I never was so nervous in all my life to see you stand up there fumbling through that Bible. मेरी पत्नी ने कहा, बिल, मैं जीवन में कभी इतनी परेशान नहीं हुई जितनी तब हुई जब मैंने आपको बाइबल को लेकर बार बार इधर उधर पलटते देखा। I said, didn't it make you nervous? क्या तुमको बहुत परेशानी हो रही थी? I said, no. मैंने कहा नहीं। I said, I know it was in there somewhere. They just didn't have the pages, a misprint. मैं जानता था कि वो पद यहीं कहीं है, शायद पृष्ठ नहीं है या फिर छपाई में गड़बड़ हो गई है। And she said, to think that I got you that Bible and looked like every eye in there was right up on me. वह कहने लगी, ये सोचकर कि मैंने आपको ये बाइबल उपहार में दी है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हर आंख मुझे ही देख रही है। And I said, well, you couldn't help that. There was a misprint in the Bible. मैंने कहा, इसमें तुम क्या कर सकती थी, क्योंकि ये तो बाइबल की छपाई में कमी थी। I said, they just never put the page in. मैंने कहा, शायद उन्होंने पृष्ठ ही नहीं लगाया था। Well, I got out and looked at it again, just perfect as it could be. फिर जब मैं उतरा तो मैंने फिर से देखा, जितनी भी सावधानी से मैं देख सकता था। But the 16th chapter ends the portion of it just about 3 inches from the bottom. 16वें अध्याय का वह हिस्सा पृष्ठ के निचले